नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अंतोगत्वा सैफ अली खान पे हत्या का अटेम्प्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेरे मतलब मेरी लड़की के एक लड़का है, एक लड़की है, एक 8 साल का, एक 4 साल का, उनको भी अगर मैं इस तरह की कहानी सुनाऊँ ना तो वो भी कहेंगे कि नमस्ते नाना, आप ये सब कहानी अब किसी और छोटे, हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। जो बम्बई पुलिस जो कहानी सुना रही है वो आप अगर छोटे बच्चे को भी सुनाएगा तो उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। कहानी ये बताई जा रही है कि एक सुबह 2 बजे एक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम जी कोई हैं जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। वो विजय दास के नाम से बम्बई में रहते थे, 6 महीना पहले आए थे और वो सैफ अली खान के घर में घुस के उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। अब इससे क्या क्या फायदा हुए? फायदा नंबर 1, बांग्लादेश को खींच लीजिए। फायदा नंबर 2, जो ज़्यादा बड़ा फायदा, 2 नहीं, फायदा नंबर 1 से 10, उनका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम। तो ये कितना बड़ा फायदा। फायदा ये भी कि वो नाम हिंदू नाम करके यहाँ ये सब हरकतें कर रहे थे। तो ये जो बचकानी एक बात बम्बई पुलिस बोल रही है, और जरा स्टोरी सुनिए क्या क्या कह रही है। पहली स्टोरी ये कि वो 6 महीना पहले आए थे, खाने पीने को नहीं था, नौकरी से निकाल दिए गए, नौकरी चली गई थी। तो एक रात टहलते हुए वो सैफ अली खान के घर में घुस गए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति के ऊपर ये बताया जा रहा है कि जिसके ऊपर कोई पुराना केस नहीं है, क्लीन चिट है, कोई केस नहीं। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही हाथ मारा तो सैफ अली खान के घर के बेडरूम तक पहुंच गए। वारे सैफ अली खान, क्या आपके यहाँ सिक्योरिटी कितनी चाक चौबंद है। फिर दूसरा उन्होंने ये किया कि जब वहां पहुंचे तो जरा, जिसको एक हिंदी में शब्द मरगिल्ले हैं। अरे भाई ठीक है, जब नौकरी चली गई थी 15-20 दिन पहले तो खाना पीना भी नहीं ठीक से मिला होगा, वैसे ही दुबले पतले थे। सैफ अली खान देखने में तो हट्टा कट्टा लगते हैं और मेरे ख्याल में सैफ अली खान के पास इतना पैसा है कि वो खाना पीना भी मिलता होगा, अच्छा खाना पीना खाते होंगे, जिम भी जाते हैं। तो सैफ अली खान के सामने वो भाई साहब उनको चाकू नचा 6 बार चाकू मार मार के सैफ अली खान को लहूलुहान कर दिए। और चाकू कहाँ मार रहे थे? चाकू वहां मार रहे थे जहां पे सैफ अली खान की मौत करीब करीब निश्चित थी। जैसा कहा गया है कि जो पीछे वाला था, अगर उसमें आधा इंच और होता तो वो गए थे, गले पे मारा। देखिए, मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूं कि जो भी चाकू हमारे हाथ में, आपको याद आए चाकू तो आप ऐसे ऐसे चाकू करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। आप इतने सिद्धहस्त थे कि कहाँ पे चाकू मारना है, कहाँ से कौन सी नस कटती है, ये सब ट्रेनिंग करके आए थे। तो मेरे ख्याल में इनको ये भी बताना चाहिए कि बांग्लादेश में इनकी ट्रेनिंग की गई थी और आईएसआई वाले जाके बांग्लादेश में ट्रेनिंग दे रहे थे। बिना सिर पैर की बात। और सुनिए कैसे पकड़ा। इनका सीसीटीवी कैमरे से बिल्कुल पास वाली इमेज इन्हीं की लगती है और इन्होंने उसके बाद एक सिम खरीदा। सिम इन्होंने, अब मतलब इतने कोई, सिम की दुकान में इनकी फोटो आ गई, फिर उन्होंने सिम देख लिया, वहां से ये उनको ट्रैक करने लगे और उन्होंने सिम बंद कर दिया। और ये मतलब बहुत ही लचर स्टोरी। तय बात है कि अगर इस तरह की स्टोरी करते तो 100% फ्लॉप होगी। आप अपने घर में बताएंगे तो आपके घर वाले भी उसको नहीं सुनेंगे। चीजें बहुत स्पष्ट हैं। बॉलीवुड का मैं कोई वो, बॉलीवुड इटसेल्फ इज अ बिजनेस और वो बिजनेस एक अजीब तरह के लोगों के हाथ में है जो कंट्रोल करते हैं उसको। इसमें 2 राय नहीं है क्योंकि पैसा बहुत है। वहां पे ये जितने हमले हो रहे हैं वो क्यों एक वर्ग विशेष पे हो रहे हैं? वो हमला क्यों सलमान खान पे हो रहा है? उस हमले में क्यों बाबा सिद्दीकी की जान जा रही है? वो हमला क्यों सैफ अली खान पे हो रहा है? डराने की बात है? या जो ये रंगदारी टैक्स वसूलते हैं, जो ज़्यादातर क्रिमिनल रहे हैं, उनका ग्राफ रॉकेट की तरह सीधे जाता है। जब वो एक ही हत्या करते हैं उसके बाद वो आते हैं, फिर रंगदार हो जाते हैं, फिर रंगदारी वसूलने लगते हैं। तो 2 काम हो रहे हैं इस समय। एक तो इट इज सूटिंग सर्टन पीपल
जो पॉलिटिकली इससे गेन कर रहे हैं, एक डर बिठा रहे हैं कि यहाँ, जिसको कहते हैं ना वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, यहाँ पे रहना है तो वंदे मातरम बोलना है, सुबह सुबह गायत्री मंत्र का उच्चार का वो करना है और अपनी सारी चीज़ों को भूल जाना है। ये कोई ख़राब चीज़ें नहीं है, वंदे मातरम बहुत अच्छा पवित्र है, गायत्री मंत्र करिए तो बिल्कुल आत्मा पवित्र हो जाती है, लेकिन इसको अगर जोर ज़बरदस्ती मैं अपने घर में अपने लड़के से भी कराऊँ तो वो ठीक नहीं है, उसका वो फ़ायदा नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले की ठीक से जांच होनी चाहिए। उस हमले के पीछे जो भी साजिश करता है, अब दिक्कत क्या है कि एक खतरा यह है कि साजिश करता में कहीं नाम ना खुल जाए। मालेगांव ब्लास्ट में तो नाम खुल रहे थे ना, तो फिर क्या हुआ? उसी तरह से साजिश करता ही अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए, अगर जिसका काम प्रोटेक्शन करना है वही इस काम में इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर क्या है? इसके कई मॉडल हम लोग ने यूपी में देख चुके हैं। अतीक अहमद और उसका भाई पुलिस की बहुत ज़्यादा सुरक्षा के बीच जाके लोग, और नौसिखिए लोग जाके उनको, दोनों भाइयों को मार देते हैं। मतलब एक ये भी नहीं कि दोनों भाइयों को मार देते हैं, उनको कोई गोली भी नहीं चलती इधर से। ये कुछ चीज़ें देश में ऐसी हो रही हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ठीक नहीं है। इसका असर सीधे सीधे आपके सिनेमा पे पड़ रहा है, आपकी आर्ट पे पड़ रहा है। आप कुछ कह लीजिए, आप दर्शक को ज़बरदस्ती कुछ अच्छा या बुरा देखने के लिए नहीं भेज सकते हैं। सैफ अली खान की दो तीन चीज़ें समझ लीजिए। उसकी बड़ी लीगेसी है। बड़ी लीगेसी जब मैं बोल रहा हूँ, वो एक बड़ी गुडविल है। मंसूर अली खान पटौदी जो उनके पिताजी थे, मतलब मैंने उनको खेलते हुए देखा है, खेलते हुए सामने नहीं, मतलब कमेंट्री सुनी है, फोटो देखी है, ग्रीन पार्क में गए हैं का। वो मतलब एक ऐसा कैप्टन जो भारत उस समय भी, मतलब हम तो उस समय नहीं हुए थे, असली मामला तो सौरव गांगुली ने ठीक किया, लेकिन बीच में कपिल देव ने भी 83 वाला ठीक किया, लेकिन जो उस समय भी कहीं से दबाव में नहीं रहते थे कि फॉरेन ये टीम आई तो दबाव में हो। नाम ही टाइगर था, और टाइगर को इसलिए भी याद रखना चाहिए कि टाइगर विथ वन आई, एक आंख थी, उनकी एक आंख में रोशनी नहीं थी। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एंड वन ऑफ द शार्पेस्ट फील्डर ऑफ हिज टाइम। कवर में जो फील्डिंग करते थे उनसे अच्छा फील्डर नहीं था दुनिया में। और जो उस समय हेलमेट नहीं आए थे, और उसमें वेस्ली हॉल, चार्ल्स गिफे, इन सबको जो बिना हेलमेट के अगर फेस कर रहा है और बैट्समैन है तो विथ वन आई, मैं इसमें इनका कोई वो नहीं योगदान है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के बेटे, एक राज पटौदी स्टेट वाला सैफ अली खान, जो उनको अच्छा लगा। माँ बड़ी आर्टिस्ट, मतलब हिंदी मतलब जो तारकाओं में जो पहले अगर 5 नाम लिखे जाएंगे तो उसमें शर्मा टैगोर का नाम लिखा जाएगा, जो बड़ी लीगेसी से आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की लीगेसी से आ रही है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये भी नहीं कि किसी को उधार दिया है तो भाई वो उधार मांगने वाला आ गया था, चाकू से इनको करने लगा कि उधार वापस करो, कोई इस तरह की भी बात नहीं है। इसको मेरे हिसाब से जो भी प्रशासन में लोग हैं, जो भी सरकार में लोग हैं, उनको थोड़ा सीरियसली इस बात को लेना चाहिए। उनको मामले की, क्योंकि 2 चीज़ों में बुरी तरह से फेल हुई है बम्बई पुलिस। लोगों का नहीं भरोसा है आपके ऊपर। जैसे इलेक्शन कमीशन से उठ गया एक सुशांत सिंह राजपूत, याद है आपको? याद है कि 2-3 महीने तक बहुत से टीवी चैनल लेड बाय रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी साहब, मतलब वो उनके हिसाब से तो अगर उनका बस चलता तो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को वहीं पे फांसी की सजा सुना दिए होते। उनके हिसाब से तो सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मौत के जिम्मेदार वो लोग थे। क्या हुआ? उसके बाद एक और चीज़ आई, आर्यन खान, शाहरुख खान के लड़के को जिस तरह से टारगेट किया गया, और वो टारगेट किया गया, इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी। समीर वानखेड़े का कुछ हुआ? जो लोग उस कॉन्स्पिरेसी में थे उनका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आर्ट को, कल्चर को आप धर्मों में मत बांटिए। आर्ट, कल्चर, इन सब का धर्म नहीं होता है। इनका धर्म इंसानियत और मानवता होती है। तो अगर इसमें भी आप धर्म घुसा देंगे
अब अगर कंगना रनौत की पिक्चर नहीं चली है तो इसमें कोई क्या करे। कल एक कोई मैं देख रहा था कहीं कि पिक्चरें तो सब जगह लगी हैं, हॉल में 10 लोग नहीं हैं, और पिक्चर का किस वजह से? केवल इंदिरा गांधी की इमेज खराब करना और सरदारों को सेपरेटिस्ट के रूप में पेश करने का पूरा ध्येय है। लेकिन सैफ अली खान का मामला सीरियस है। अगर आप आज नहीं चेतेंगे तो ये, जब आप किसी गुंडे को प्रश्रय देते हैं तो एक गुंडे को अगर आप छोड़ते हैं तो कम से कम 100 गुंडों को आप प्रोत्साहन देते हैं। आप एक उस राज की तरफ चल रहे हैं, आप एक उस व्यवस्था की तरफ चल रहे हैं जहां पे इस तरह के लोगों का बोलबाला होगा। और मेरे ख्याल में ये आज बम्बई में हो रहा, हम लोगों को है कि हमसे क्या मतलब, सैफ अली खान क्यों हुआ था? नहीं, हमसे और आपसे मतलब है। अगर सैफ अली खान के घर, अच्छा, और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, इनका कहना है कि उसके पास कोई ये डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूव करे कि वो इंडियन है, और ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि वो प्रूव हो जाए कि वो बांग्लादेशी है। इनके अपने मन में आ रहा है कि इनको बांग्लादेशी लग रहा है। अब इनको वो कीनिया का या अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया, हो सकता है रंग की वजह से या अंग्रेजी नहीं आती है उस वजह से, लेकिन इनको ने इस देश में, अगर आपको याद हो, एक इस तरह का मतलब मैं कहूँगा बेवकूफ़ी और पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग किया गया था असम में। क्या हुआ था? लाखों हिंदुओं के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था ये कहने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। याद है ना? कितने दिन तक वो जनगणना चली थी। एक मोहंती जी या कौन अफसर थे, वो आईएएस साहब, वो 5-7 साल इसी में मगन रहे थे, कई हजार करोड़ रुपए लगाए गए थे, और अंत में पता ये लगा था कि बहुत से हिंदू ही नहीं कह पा रहे थे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि नहीं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो बता सके वो इंडिया के हैं। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताएं कि बांग्लादेश की तरफ से कि ये बांग्लादेशी हैं। ये आपकी अपनी वो है। और मुझे एक खतरा और लगता है कि ये जो भी दास जी या रहमान जी जो भी हैं, इनकी एक संभावना ये भी है कि इनका इनकाउंटर हो जाए या पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो जाए, क्योंकि तब यही मुलजिम थे, और अब इनको इस संसार से विदा किया जाए, केस खत्म, केस सॉल्व, केस खत्म। लेकिन देश में जिस तरह की एक वोट के चक्कर में जिस तरह की एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, वो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। वो हमें और आपको इसलिए रहना है कि ये कल के दिन हमारे और आपके दरवाजे पे भी दस्तक दे सकती है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।